सॉल्यूशन चैप्टर केमिस्ट्री का। सॉल्यूशन जो होता है वो बेसिकली होता है होमोजेनस मिक्सचर दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट का। सॉल्यूशन बनता किससे? तो सॉल्वेंट जो कि लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट होता है और सॉल्यूट जो कि स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होता है। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड करता है फिजिकल स्टेट के बेसिस पे। सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। इसका जो टेबल है विथ एग्जाम्पल सॉलिड इन सॉलिड का क्या होता है, तो बेसिकली जो नेचर होता है सॉल्यूशन का वो डिपेंड करता है सॉल्वेंट के नेचर पे। नेक्स्ट आता है मोलैरिटी। मोलैरिटी जो होता है इसका डेफिनेशन रहेगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर सॉल्यूशन। ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट आता है मोलैलिटी। मोलैलिटी जो होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि ये मास आ रहा है इसमें केजी, तो टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होता है। नेक्स्ट आता है मोल फ्रैक्शन, रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट अपॉन द टोटल मोल्स जो होता है इसको हम मोल फ्रैक्शन करते हैं, इसको डिनोट करते हैं एक्स से। नेक्स्ट आता है मास परसेंटेज, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में टोटल मास जो रहेगा सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट सॉल्यूशन का डालना है इसमें इनटू 100। नेक्स्ट आता है पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁻⁶। सॉलिबिलिटी क्या होता है? तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जिसको हम डिजॉल्व कर सके स्पेसिफिक जो अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट है एट द स्पेसिफिक टेम्परेचर पे। इसके बाद आता है हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ ये कहता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर जब कांस्टेंट हो जाए तो सॉलिबिलिटी जो होता है गैस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है उस पर जो प्रेशर अप्लाइड है। तो पी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है एक्स के, कि एच जो है फिर कांस्टेंट लग जाता है, दैट इज हेनरीज कांस्टेंट। नेक्स्ट आता है वेपर प्रेशर। प्रेशर जो कि एक्सर्टेड होता है वेपर के द्वारा लिक्विड के ऊपर एट द गिवन टेम्परेचर। नेक्स्ट आता है रॉल्स लॉ। पार्शियल प्रेशर जो होता है कंपोनेंट का वो इक्वल होता है वेपर प्रेशर एट द प्योर कंपोनेंट, और उसको जब मल्टीप्लाई कर दे उसके मोल फ्रैक्शन से। आइडियल सॉल्यूशन वो होता है जो रॉल्स लॉ को फॉलो करता है एट ऑल द कॉन्सेंट्रेशन। इसमें डेल्टा एच मैक्स जो होता है इंथैल्पी जो है वो ज़ीरो होता है और डेल्टा वी जो होता है वो भी ज़ीरो के इक्विवेलेंट होता है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो होता है वो रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करता है, और ये दो टाइप का होता है, एक होता है पॉजिटिव डेविएशन और एक होता है नेगेटिव डेविएशन। इसके बाद आता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। ऐसी प्रॉपर्टी जो डिपेंड करता है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे। ये चार टाइप का होता है: वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर। नेक्स्ट आता है वेंट ऑफ फैक्टर। ये जो होता है इसको डिफाइन करते हैं रेशियो ऑफ एक्चुअल पार्टिकल टू द एक्सपेक्टेड पार्टिकल। एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास जो होता है जब हम डिफरेंस करते हैं एसोसिएशन और डिसोसिएशन मोलर मास में, तो उसके बीच में जो डिफरेंस आता है उसको हम कहते हैं एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। नेक्स्ट आता है न्यूमेरिकल। सपोज करो मोलैलिटी निकालना है 5 ग्राम ऑफ NaCl का इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। तो मोल्स पहले कैलकुलेट करेंगे, गिवन मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास, तो मोल निकल जाएगा 0.085 मोल, और मोलैलिटी का फॉर्मूला हो जाएगा फिर मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में टोटल मोल जो सॉल्यूशन का है, तो उसको 100 को डिवाइड कर देंगे तो 0.1, तो आंसर आ जाएगा 0.85 मोलैलिटी। नेक्स्ट आता है मोल फ्रैक्शन। 8 ग्राम दिया हुआ है C6H12O6 जिसका मोलर मास निकालने पे 180 आएगा, और उसको जब डिसॉल्व करते हैं 180 ग्राम ऑफ वाटर में, तो पहले मोल्स ऑफ C6H12O6 निकालेंगे, दैट इज गिवन मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास, तो 0.1 आ जाएगा। 18 को 180 से डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट आता है मोल्स ऑफ वाटर, गिवन मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास वाटर का करेंगे 180 अपॉन में 18, तो जो मोल्स है वो निकल जाएगा 0.1 अपॉन में 10.1, तो आंसर आ जाएगा 0.0099। नेक्स्ट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का डेल्टा टीवी जो है वो केबी इंटू एम का आता है, तो अगर वैसे कोई भी न्यूमेरिकल आ जाए तो उसमें डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, मोलैरिटी, वेंट ऑफ फैक्टर,